नमस्कार। आज हम एक मसाला बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा बिजनेस है कि कभी भी इसकी डिमांड कम नहीं होती। पूरे साल चलने वाले बिजनेस है। कोई भी लोकेशन पे, कोई भी जगह पे आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह चल सकता है। इस बिजनेस को आप एक बहुत छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। मैं कहता हूं आप इस बिजनेस को बहुत कम निवेश में शुरू कर सकते हैं और ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप आपके घर से शुरू कर सकते हैं। तो आज हम इस बिजनेस के पूरे डिटेल के बारे में समझेंगे कि आपको इस बिजनेस आपको कैसा शुरू करना है, आप किस तरह इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, आपको क्या क्या प्रोडक्ट लाना है, आपको किस तरह प्रोडक्ट को बेचना है और आपको एक छोटे लेवल से इस बिजनेस को शुरू करके आप इस बिजनेस को कैसा एक बड़ा बिजनेस में बदल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करें ताकि आप कोई भी चीज मिस नहीं करें। दोस्तों, मसाला जो होता है ये हर घर की जरूरत होती है। हर खाने में मसाले की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो यही है इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत। और भारत में मसाले का बिजनेस का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। आप भी इस बिजनेस को बहुत छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं और आपको कहीं दूर नहीं जाना है आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और जो मसाले के बिजनेस के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, इसके लिए आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई मशीनरी, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आपके घर से एक छोटे स्टॉक लेके 2-3 आइटम से आप एक छोटे लेवल की शुरुआत बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको कोई शॉप लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गोदाम लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आपके पास जितने भी छोटे पूंजी है उसको लगा के आप आपके घर से ही इस बिजनेस की एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप सिर्फ 3 प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं, मिर्ची, धनिया और हल्दी से। आपको क्या करना है, आप एक छोटे क्वांटिटी में, मैं कहता हूं आप 5 किलो मिर्ची, 5 किलो धनिया और 2 किलो हल्दी से आप इस बिजनेस की एक शुरुआत जरूर करके देखें। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फूड लाइसेंस लेना है जिसको हम FSSAI लाइसेंस कहते हैं। क्योंकि जो भी खाने के पीने के पदार्थ हो वो अगर बेचना हो तो ये लाइसेंस बहुत जरूरी है। तो आप अप्लाई करें और एक FSSAI लाइसेंस आप ले ले। इसके बाद है कि आप एक नाम फाइनलाइज करें। जो भी आपका एक ब्रांड बनाना है, आपको इस तरह का एक नाम आप फाइनलाइज कर सकते हैं जिस ब्रांड पे आप आगे आपके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो शुरुआत में आप उस ब्रांड को रजिस्टर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार वो नाम रजिस्टर हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो आप उसके बाद भी, बिजनेस शुरू होने के बाद भी, थोड़ा चलने के बाद भी आप उस ब्रांड को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आप जो भी मैं कहता हूं ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आपको लेने खड़े मसाले जिसका आपको पाउडर बनाना है, मसाला बनाना है। जैसे मैंने कहा आपसे, आप सिर्फ 3 प्रोडक्ट से शुरू करें। 5 किलो आप मिर्ची ले ले शुरुआत में, 5 किलो धनिया ले ले, 2 किलो हल्दी ले ले। अगर आपको इससे ज्यादा क्वांटिटी लेना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूं आप एक छोटी शुरुआत करें। आप एक बार टेस्ट करके देखें कि आपका बिजनेस कैसा चलता है। क्योंकि बहुत काफी लोग एक बिजनेस शुरू करने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको यह लगता है कि उनके पास बड़ा पैसा उनका नुकसान हो जाएगा। अगर ज्यादा पैसा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, बिजनेस फेल हो गया तो क्या करेंगे, किसी के पास बहुत कम ही पूंजी होती है। तो मैं उनके लिए ये बारे में बता रहा हूं, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं कि आप एक अच्छा होलसेलर को ढूंढिए और वहां से आप एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक ऐसे मिल वाले से आपका कांटेक्ट बनाइए। आपके आसपास बहुत इस तरह के मसाले ग्राइंडिंग करने के मिल है, आप उनमें से एक मिल के साथ कांटेक्ट करें। आप उनसे ये प्रोडक्ट को पाउडर बनाइए, मसाला बनाइए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो के लेवल के कुछ प्लास्टिक पॉचेस आपको लेने हैं जिसमें आपको मसाला भर के सील करना है। तो ये आप थोड़ा ले लें। उसके साथ साथ आपको एक छोटा वेइंग मशीन लेना है जिसपे आपको वजन करना है। साथ एक सीलिंग मशीन लेना है, वो भी बहुत छोटे पैसे में आपको मिल जाएंगे। और कुछ स्टिकर्स आपको बनवाने हैं जो आप इस पॉच में चिपकाएंगे, जिसमें आपका ब्रांड नेम होंगे, आपके एड्रेस होंगे, आपका FSSAI लाइसेंस का डिटेल होगा। ये आप कोई भी प्रिंटिंग प्रेस से आप इस तरह छोटे स्टिकर्स बनवा के ले सकते हैं। तो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए ये जो मैंने बताया, पॉचेस, वेइंग मशीन, सीलिंग मशीन, स्टिकर, इतना काफी है। इससे आप आपका बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आप मसाला पैक करेंगे, सील करेंगे, स्टिकर लगाएंगे और आप कस्टमर को बेचेंगे।
साथ में मैं एक चीज और ऐड करता हूं, आज के टाइम पे जितना प्रोफेशनली, जितना अच्छी तरह, जितना स्ट्रैटेजी के साथ आप आपके बिजनेस करेंगे, उस लेवल पे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। तो आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे आपके मटेरियल को मार्केटिंग करना है। उसके लिए आप कुछ बिजनेस कार्ड भी वही प्रिंटिंग प्रेस से छपवा सकते हो जहां से आप आपका स्टिकर बनाएंगे। बिजनेस कार्ड में आपके नाम होंगे, आपके ब्रांड के नाम होंगे, वही एड्रेस, वही डिटेल, आपका फोन नंबर, ये सब बिजनेस कार्ड में होंगे। ये बिजनेस कार्ड से आप आपके बिजनेस को मार्केटिंग करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। बिजनेस कार्ड ज्यादा नहीं, आपको 100 या 200 पीस मैक्सिमम बनाना है शुरुआत में। और अब नेक्स्ट है कि आपको आपके प्रोडक्ट का एक अच्छी तरह पैकेजिंग करना है। जैसे आप हल्दी के अगर पैकिंग करते हैं, हल्दी पाउडर के, आप 100 ग्राम 250 ग्राम का पैकेट बनाइए, जितना भी आपके पास है। मान लो कि आपके पास अगर 2 किलो हल्दी पाउडर है तो उसका आप 100 ग्राम और 250 ग्राम का पैकेट बनाए, क्योंकि ये रेंज का आइटम ज्यादा चलता है। और मिर्ची और धनिया आप 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो के पैकेट बना सकते हैं। और ज्यादातर आप मिर्ची और धनिया पाउडर के 250 ग्राम और आधा किलो के पैकेट बनाना आपके लिए बेस्ट रहेगा। 1 किलो का जो पैकेट है वो आपको बिल्कुल कम बनाना है। तो आप इस तरह आपके प्रोडक्ट को पैक करें, उसको सील करें, उस पर आपका स्टिकर लगाए, आपका प्रोडक्ट रेडी करें। अब आपके पास प्रोडक्ट रेडी हो गए। जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है आपके पास, जो हल्दी, धनिया और मिर्ची, ये सबसे बेस्ट बिकने वाला प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट है कि आपको आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है। आप क्या करेंगे, आप एक बैग में आप हल्दी के 2 पैकेट, मिर्ची के 2 पैकेट, धनिया पाउडर के 2 पैकेट, ये सब आप पैक करके आप आपका बिजनेस कार्ड लेके आप आपके आसपास, मैं कहता हूं आपके आसपास 2 किलोमीटर में बहुत सारे किराने के दुकान आपको मिलेंगे, आपको काफी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको काफी फास्ट फूड के शॉप मिलेंगे, आपको काफी कैटरिंग के यूनिट्स मिलेंगे। मैं कहता हूं यही जगह आपके लिए काफी है। किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, कैटरिंग यूनिट, मैं कहता हूं आप सिर्फ इन पे ही फोकस करें। आपको कोई घर पे, कोई रेजिडेंशियल एरिया पे शुरुआत में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही जगह से आपकी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं सबसे पहले आप किराने के दुकानों को विजिट करें, वहां जाए, आप आपका बिजनेस कार्ड पहले दे, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका सैंपल उनको दिखाए, उनको एक अच्छा प्राइस दे जिसपे आपका प्रॉफिट भी ऐड हो और आप एक अच्छे प्राइस में उनको दे भी सकते हैं। इस तरह का एक प्राइस भी आप फाइनल करें। आप उनसे डिस्कस करें कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये सारी डिटेल एकदम प्रोफेशनली आपको उनको बताना है। और आप कभी भी आपके बिजनेस को छोटा नहीं बताइए, आप बताइए कि आपके पास कितने भी क्वांटिटी सप्लाई करना हो आप कर सकते हैं। आपको ही सिर्फ पता होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ छोटी क्वांटिटी है। लेकिन कभी भी आप आपके कस्टमर्स को, आपके क्लाइंट्स को ये नहीं कहेंगे कि आपका बिजनेस छोटा है। आपका बिजनेस बड़ा लेवल पे ही आपको आगे प्रस्तुत करना है, आपको आगे बताना है। और उस एरिया के जो किराना स्टोर को आप कवर कर लेंगे, उसके बाद आप रेस्टोरेंट के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह आप फास्ट फूड के स्टॉल्स में जा सकते हैं, कैटरिंग यूनिट काफी होंगे, उधर जाके आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह आपको एक अच्छा बिजनेस के लिए एक अच्छा मार्केट आपके 2 किलोमीटर एरिया के अंदर ही होते हैं, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में डिमांड है। आप उनको एक अच्छा प्राइस देंगे और आप टाइम पे उनको सप्लाई करेंगे। फिर मैं कहता हूं कि इन लोगों को, इन क्लाइंट्स को आपके साथ प्रोडक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इस तरह आपको आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है और मार्केटिंग के बाद आपको इनसे ऑर्डर मिलना शुरू होगा। पहले शुरुआत में भले छोटे ऑर्डर मिलेंगे, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आपका ऑर्डर वैल्यू बढ़ता रहेगा। आप जो 5 किलो 2 किलो से आपने शुरुआत की है, वो शुरुआत आप एक छोटी सी लेवल पे करने के बाद जब आपको ऑर्डर मिलना शुरू होगा तो आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी की ऑर्डर मिल सकती है। आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह एक छोटे लेवल पे शुरू करके आपका बिजनेस अच्छी तरह ग्रो भी कर लेगा। तो मैं यही कहता हूं, आप इसी तरह एक छोटे क्वांटिटी से शुरू करें और जितना आपको आगे से ऑर्डर मिलता रहेगा उसके हिसाब से आप और क्वांटिटी ले सकते हैं। आपका बिजनेस में ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आपको मिर्ची, धनिया और हल्दी के अलावा आपको और भी रेंज के प्रोडक्ट आप ला सकते हैं। आप जीरा ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप पूरे मसाला के जो रेंज है आपके बिजनेस के, आपके प्रोडक्ट रेंज में ऐड कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी आपके हिसाब से आप बढ़ा कर सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस ज्यादा मिलता रहेगा। और इस तरह आप आपके इस बिजनेस को
बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं और आप आपके इस ब्रांड को एक अच्छा पॉपुलर ब्रांड भी बना सकते हैं। और जो भी ब्रांड आज हमें दिखते हैं, मैं कहता हूं सिर्फ मसाले की ब्रांड को ले लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जितने भी पॉपुलर 4-5 बड़े बड़े ब्रांड आज हमारे सोसाइटी में हैं, इनकी सबकी शुरुआत इस तरह एक छोटे लेवल पे ही एक घर के एक कमरे से ही शुरू हुई थी। आपके पास बहुत कम ही निवेश है, लेकिन आप आपके घर से उसी कम निवेश में एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो बिजनेस छोटा जो है वो शुरुआत में छोटा होगा, लेकिन आप जितना आपकी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, आप एक अच्छे प्लानिंग के साथ, आप एक टेक्निकल लेवल पे आप उस बिजनेस को आगे लेके चलेंगे, तो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस में ग्रो हो जाता है। और जब आपका बिजनेस इस तरह ग्रो होता है, फिर उसके बाद आप आपका एक शॉप ले सकते हैं, आप आपका गोडाउन ले सकते हैं, आप आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ला सकते हैं, आप और ब्रांचेस शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह इस बिजनेस में ग्रो करने का काफी ऑप्शन होता है, लेकिन आपको सिर्फ शुरुआत में 3 ही प्रोडक्ट, और जो मैंने आपको बताया 5 किलो, 5 किलो, 2 किलो, ये रेशियो में आपको सिर्फ 3 प्रोडक्ट से शुरू करना है। मैं कहता हूं आपको क्या नुकसान होने वाला है? कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आपका नहीं भी बिका तो आपके घर पे वो मसाले चल जाएंगे, या आप आपके किसी दोस्त को भी 1-2 पैकेट बेच के भी खत्म कर सकते हो। इस तरह के एक छोटे शुरुआत की प्रेरणा देना ही मेरा काम है। आप इसको लेके चले, एक बार आप ट्राई करके देखिए, जरूर आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक लाइक कर दे, और जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी सजेशन हो, कोई चीज मैंने अगर आपसे गलत बोली हो तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।